नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती आ चुकी है आईटीआई में जूनियर इंस्ट्रक्टर की। वैसे तो नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा क्योंकि टेलीग्राम पर हमने सबसे पहले ही डाल दिया था। जैसे नोटिफिकेशन आया आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि सबसे पहले अपडेट हम वहीं पर देते हैं। अब आइए बात करते हैं कि यहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी पोस्टें आई है, किस किस ट्रेड के लिए पोस्ट आई है, सिलेबस कैसा होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और एज कितनी रहेगी, अदर स्टेट कैंडिडेट का क्या होगा। पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। जो जरूरी 8 सवाल होते हैं, 7-8 क्वेश्चन, उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। निवेदन रहेगा वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ ये भी चर्चा करेंगे कि जिन पदों के लिए आई है क्या और पदों के लिए भी आ सकती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बता दूं, अधीनस्थ बोर्ड ये भर्ती करने जा रहा है, टेक्निकल विभाग नहीं। यानी अधीनस्थ बोर्ड ही पेपर लेगा और वही सारी प्रक्रियाओं को निभाएगा। तो आपको राज SSO ID जो होती है वहाँ से अप्लाई करना होगा। अगर आपने OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ठीक, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। पद का नाम है कनिष्ठ अनुदेशक यानी जूनियर इंस्ट्रक्टर। वैसे तो हर जगह जब भी वैकेंसी आती है जूनियर इंस्ट्रक्टर ही होता है, जैसे अभी उत्तराखंड में भी आई हुई है। बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है और हमारे साथ हर स्टेट से बच्चा जुड़ा हुआ है तो वो उम्मीद भी करता है हर भर्ती से। देखो, अदर स्टेट कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। राजस्थान में कोई बाउंडेशन नहीं होती है, ना लैंग्वेज की बाउंडेशन है, ना कोई रिजर्वेशन की बाउंडेशन है। यानी आपके लिए कोई ऐसे नहीं है कि सीटें फिक्स है। अनरिजर्व कैटेगरी में जितनी सीटें होती है यू आर एलिजिबल ऑन दैट पोस्ट। आप उन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो अगर अनरिजर्व की मेरिट आप फाइट करते हैं तो। यानी कोई भाषा की कंपलसरी नहीं है, कोई किसी जैसे अभी हम देख रहे हैं पंजाब में सब स्टेशन अटेंडेंट की वैकेंसी आई, वो कह रहे हैं 10th में पंजाबी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है। सीटों पर एक बार बता दूं मैं आपको, तो मात्र 4 ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है, या यूँ कहें कि 4 तरह से वैकेंसी आई है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, वो जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे फ़िलहाल के लिए, उनके लिए नहीं आई है। सेकंड सवाल पूछा जाएगा कि क्या उनके लिए आ सकती है। देखो, ये है कि अगर आना होता तो वैकेंसी तो साथ में ही आती। अभी के लिए हम, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है तो आचार संहिता लगने वाली है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 टुकड़ों में ये वैकेंसी बंट गई है। क्योंकि 3000 संभावित पद थे, जबकि टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो 679 पदों के लिए ही आई है। तो बाकी के जो आपके लगभग 2200-2300 पद है वो कहाँ हैं? अदर ट्रेड के लिए। खैर, आइए बात करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए वैकेंसी आई है 202 पदों पर। यहाँ जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र ये क्या है मैं बता दूं, तो राजस्थान में कुछ ज़िले ऐसे होते हैं जिनको हम डार्क जोन टाइप बोलते हैं। तो ये अनुसूचित क्षेत्र वाले बच्चे तो यहाँ भर पाएंगे, जैसे 12 के कुछ शाहबाज और वो किशनगंज और जो वो तहसील है वहाँ पे इस तरह से अनुसूचित क्षेत्र होता है। लेकिन गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले बच्चे अनुसूचित क्षेत्र में अप्लाई नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? जैसे गंगानगर का कोई बच्चा है तो वो 12 के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, 12 वाला गंगानगर के लिए अप्लाई कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखें तो फिर पद 164 ही मानो, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, आप वहाँ जा ही नहीं सकते। इसी तरह से रोजगार योग्यता कौशल जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जैसा होता है, 158 सीट है यहाँ पर। इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले इंस्ट्रक्टर के लिए बात की जाए तो 100 सीटें यहाँ पर आई है। टोटल की बात कर रहा हूँ मैं। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सबसे ज़्यादा सीट इन्हीं की आई है, 219 सीटें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, जिसमें से लगभग 199 यानी 200 ही मान लो आप, लगभग 200 सीटें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी ट्रेड वाला अप्लाई कर सकेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी कर सकेगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए भी कर सकेगा। यानी कुल मिलाकर के बात ये आ गई आपके लिए यहाँ पर। तो ये रहेंगे आपके लिए पदों की टोटल संख्या, मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं योग्यता कैसी रहेगी। बहुत शानदार है, एक लाइन में कंप्लीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और CITS होना चाहिए। तीनों में से एक भी नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल, नहीं भर पाएंगे अगर तीनों में से एक भी योग्यता आपके पास नहीं है तो। जैसे टेक्निकल में आपके पास क्या हो सकता है? ITI हो सकता है, डिप्लोमा यानी पॉलीटेक्निक हो सकता है, डिग्री यानी BTech किया हुआ हो सकता है। फ़ायदा ये मिलेगा कि एक्सपीरियंस डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सी टेक्निकल डिग्री है।
कौन सी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। आइए एक नज़र डालते हैं एक्सपीरियंस पर। अगर ITI किया हुआ है तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। एक्सपीरियंस कहाँ का हो, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का हो चलेगा, किसी भी तरह का हो, चाहे आपने पढ़ाया हुआ हो, चाहे आपने लैब अटेंड की हो, यानी लैब अटेंडेड, टीचिंग का, मेंटेनर का, कहीं किसी भी तरह का एक्सपीरियंस हो, सब यहाँ पर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस, यानी अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो 2 वर्ष का चाहिए, और अगर बीटेक है तो आपको 1 वर्ष का अनुभव तो चाहिएगा ही चाहिएगा। अब बात यह है कि अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस में काउंट कर रहे हैं तो अभी उसका भी आप यूजेज ले सकेंगे। पे लेवल की अगर बात की जाए तो लेवल 10 में रखेंगे। 7वें वेतन आयोग के अनुसार बहुत अच्छा पे स्केल होता है। लेवल 10 छोटा नहीं होता है, 3600 ग्रेड पे था पुरानी स्केल के हिसाब से। एज क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं। बहुत लंबा चौड़ा एज क्राइटेरिया है, आपको लग रहा होगा कि छोटा सा है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर अनरिजर्व और OBC CL, CL का मतलब है क्रीमी लेयर। OBC में 2 कैटेगरी होती है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। 21 वर्ष से लेकर 43 ईयर तक भर सकते हैं, यानी 43 ईयर से ऊपर आप हो गए, 43 ईयर कंप्लीट हो गए तो नहीं भर पाएंगे। इसमें 3 साल की छूट है। कौन सी छूट है? जो वैकेंसी नहीं आई थी वो छूट है। कोविड और वो नहीं है यहाँ पर, सब वो एक में ही काउंट कर लिया। जिस वर्ष में वैकेंसी नहीं आती है उस वर्ष की 1 वर्ष की छूट गिनी जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि अधिकतम 3 ही गिनेंगे। राजस्थान में अनुदेशक की वैकेंसी लास्ट 2019 में आई थी तो 20, 21, 22, 23, 24 5 साल गिने जाने चाहिए थे, बट ये कह रहे हैं कि हम अधिकतम आपको 3 साल की ही छूट देंगे। कोई बात नहीं, 21 से 43 ही बहुत होता है। मैं तो कहता हूँ इसको 21 की जगह 18 कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 43 भी चलेगा। हाँ, OBC नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप है, EWS कैटेगरी से अगर आप है, SC ST के अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 5 वर्ष का रिजर्वेशन के तहत छूट और मिलेगा, यानी 48 साल। और अगर आप इन सब कैटेगरी में फीमेल है तो आपको और एक्स्ट्रा 5 साल यानी 53 ईयर तक। यानी फीमेल कोई जैसे OBC से है तो 21 से 53 तक अप्लाई कर सकता है। अब वैसे देखो 60 साल में रिटायर हो जाते हैं तो 7 साल की नौकरी करने को मिलेगी, है ना। खैर ये तो ऐसी एक्स्ट्रा रेंज है, इसमें आता ही कौन है। बात करेंगे फॉर्म की फ़ीस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। बड़ा सिंपल है, अनरिजर्व और OBC क्रीमी लेयर अगर कैटेगरी से है तो 600 रुपये देने पड़ेंगे क्रीमी लेयर OBC को। इसके साथ EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर SC और ST कैंडिडेट्स को 400 रुपये की फ़ीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, यानी 200 रुपये का फ़ीस डिस्काउंट दिया है और ठीक ठाक रेंज में फ़ीस है। जब बिजली विभाग की भर्तियाँ आती है तो 1200 रुपये फ़ीस होती है, वो ठीक है। सवाल उठेगा कि क्या अपीयरिंग वाले भर सकते हैं क्या, यानी जो बच्चे CITS अभी कर रहे हैं वो, यस यू आर एलिजिबल, बट एक शर्त आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको अपनी CITS पास करनी होगी, यानी एग्ज़ाम वाले दिन आपके पास होना चाहिए। एग्ज़ाम वाले दिन की बात हो रही है, फॉर्म वाले दिन की नहीं। क्रूशियल डेट पर बात की जाए तो 7 मार्च से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 5 अप्रैल 2024 इसके लिए लास्ट डेट रहेगा। समय निकालकर इस बीच 1 महीने का टाइम मिल रहा है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आते हैं माय डियर सबसे इम्पोर्टेंट बात पर जो आपको जानना ज़रूरी होता है किसी भी भर्ती के लिए। ये है वो चीज़, ये है वो पॉइंट जिसको जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले बता दूं, CBT नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, OMR सीट पर पेपर होगा। और भी बताऊँगा, डिटेल सुनते जाना। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी हमारे लिए पॉइंट ये हो गया कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम मिल रहा है। दैट्स वेरी गुड। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर इतना मिल जाए तो हमारे लिए बहुत होता है, क्योंकि जनरली मिलता नहीं है। जो 120 क्वेश्चन आएंगे उनमें सिनेरियो कैसा रहेगा, 80 क्वेश्चन टेक्निकल के, यानी ट्रेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है तो कार्यशाला गणना विज्ञान के 80 क्वेश्चन आएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है तो उसके आएंगे, ड्राइंग है तो ड्राइंग के आएंगे। 40 क्वेश्चन राजस्थान GK के होंगे, प्योरली राजस्थान, कला संस्कृति इतिहास प्रशासन भूगोल, बस इसी पर होगा। नो इंडिया GK एंड ऑल कुछ भी नहीं है। यस माय डियर ध्यान दीजिएगा, इस बार 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है जो कि पिछली भर्ती में नहीं थी। पिछली भर्ती भी ऑफलाइन हुई थी। जो बच्चे पिछला एग्ज़ाम दिए थे वो कहीं ये सोच रहे हो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, इस बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 40% मिनिमम पास मार्किंग है, चाहे आप किसी भी
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अब आइए माय डियर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी रिसेंटली जो हरियाणा में लागू किया था वो इन्होंने भी कर दिया है। 5 ऑप्शन देंगे आपको, लेकिन याद रखिएगा 5वां ऑप्शन क्वेश्चन का नहीं होगा, 5वां ऑप्शन होगा नोटा का। यानी आप क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तब, खाली नहीं छोड़ सकते, नोट अटेम्प्टेड लिखना होगा, जो ई ऑप्शन रहेगा। वो कहता है कि अगर आपने खाली छोड़ दिया तो हम उस क्वेश्चन को गलत सेलेक्ट किया हुआ मान लेंगे और उस क्वेश्चन का भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग करके आपके नंबर काट लिए जाएंगे। सो नोटा आपको ज़रूर दबाना है, यानी नोट अटेम्प्टेड, खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक, तो इतनी ही जानकारी थी जो ज़रूरी है। मुझे लगता है सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।